हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैशनल बग्स। आज हम सीख रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर गिवन। दैट मीन्स हमें क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड्स गिवन है और 2 एंगल्स गिवन है। अब कर रहे हैं थर्ड पार्ट में हमें गिवन है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कंस्ट्रक्ट करना है वेयर AB इज 8 सेंटीमीटर, BC इज 5.4 सेंटीमीटर, AD इज 6 सेंटीमीटर, एंगल A और एंगल B दोनों एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, दैट मीन्स रफ स्केच में जो हमारी बेस लाइन होनी चाहिए वो AB होनी चाहिए, AB। ठीक है, A 60 डिग्री मीन्स ऐसे कुछ आ रहा होगा, 75 भी एक्यूट एंगल होता है तो वो ऐसे आ रहा होगा। ठीक है, रफ बना रही हूँ। AB 8 सेंटीमीटर, B से C कहां कट आएगा 5.4 पे, A से D हो रहा है 6 सेंटीमीटर, यानी ये ऐसे लंबा जाएगा। और ठीक है, फिर ये जहां भी आपस में ज्वाइन होंगे ऐसे करके ये D हो जाएगा, कुछ ऐसी फिगर बनेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम बेस लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज 8 सेंटीमीटर। ये लिया स्केल और ये मैंने ड्रॉ करी है एक बेस लाइन या लाइन सेगमेंट AB। ये है 8 सेंटीमीटर। पहला काम हो गया। अब दूसरा काम 60 डिग्री बनाना है A पे। 60 डिग्री बनाना इजी होता है। कंपास ओपन किया, एक D बनाया, इधर भी बनाना है तो इधर भी D बना देते हैं। ठीक है, साथ साथ होता रहेगा। ठीक है, अब 60 डिग्री यहां पे बनाना है तो ये हो गया 60 डिग्री डन। यहां बनाना है 75 प्रीवियस में बनाया। किससे बनता है 75 का डबल होता है 150। मैं दोबारा बता देती हूँ, 150 बनता है 60 और 90 से। 90 का डबल होता है 180, 90 बनता है 60 और 120 से। तो पहले 60 और 120 से 90 बनाएंगे, फिर 90 से 150। यही ज्वाइन करते हैं पहले, फिर से बाद में देखते हैं। ठीक है, ये मैंने A वाला ज्वाइन किया, ऐसे कुछ जा रहा है। पहला काम इसे X मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे मुझे बनाना है 75, तो 75 के लिए पहले मैं 90 बनाऊंगी और 60 बनाऊंगी। तो ये हमारा हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री से जो नेक्स्ट आर्क बनेगी इसी D के ऊपर वो होती है 120। ठीक है, और 120 और 60 को अगर आपस में कट करें, ये 120 है, ठीक है, और 60 इन दोनों को आपस में कट करें तो बनता है 90। ये ना वाली वीडियो देख, इसके लिए वो प्रीवियस वीडियो देखना, उससे आइडिया आ जाएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कैसे लगता है, जल्दी जल्दी बताने क्या कर रहे हैं। तो ऐसे 90 बनेगा। अब मुझे बनाना है 75। एक तो मैंने आर्क ली और 60 से ड्रॉ की लाइन, और एक आर्क में बनाऊंगी 90 से। ठीक है, 90 से ब्रेक करता है तो यहां कहीं कट हो रहा है आपस में। इसे देखते हैं कहां ज्वाइन होगा। इसके देखो जितनी थिकनेस होगी ना उतना ज्यादा टच होगा, तो बिल्कुल शार्प पेंसिल होनी चाहिए कि थिकनेस ना आए इसमें। तो अब पहले देखो C ढूंढना है। C 5.4 है, तो 5.4 के लिए एक आर्क ड्रॉ करनी है। 5.4 मीन्स 0 से लेके 5 के बाद 4 मिलीमीटर। ठीक है, तो 5.4 के लिए मैं यहां से मेजर कर रही हूं, यहां से लेकर यहां तक। तो ये रखा B और ये हो गया 5.4। दैट मीन्स ये पॉइंट मेरे पास आ गया है C, ये वाला। D कितना है, D है 6 मतलब थोड़ा सा और आगे जाएगा 5 से, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, ओपन करते हैं, ये रहा एग्जैक्ट। तो 6 मैंने A से ड्रॉ करना है, A से D 6 है, इसलिए D आएगा यहां पे। ये हो गया 6 सेंटीमीटर या D, इसे लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। ये ड्रॉ किया है 5.4 सेंटीमीटर। अब C और D ज्वाइन कर देते हैं आपस में, तो हमारी फिगर कंप्लीट हो जाएगी, C and D। ठीक है, ये तरीका है बनाने का। इसकी कोई लेंथ नहीं दे रखी है तो इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहां लिखेंगे 60 डिग्री और यहां लिखेंगे 75 डिग्री। अब करते हैं नेक्स्ट में सबसे पहले एंगल देखते हैं। एंगल B और C है, तो हमें वो लाइन ड्रॉ करनी है जिसमें या तो B आ रहा हो या C आ रहा हो या फिर दोनों ही आ रहे हो। ठीक है, तो ये रहा BC। तो रफ स्केच बनाते हैं सबसे पहले इसका। BC हमारे पास ऐसे बनेगा, BC दिस इज 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल B 75 मतलब ऐसा कुछ, एंगल C 120 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे जाएगा। ठीक है, अब B से A कितनी दूर है, 5 सेंटीमीटर, तो इसे 5 मान लेते हैं और इसे पॉइंट A मान लेते हैं। ठीक है, और C से D है 4.8, ये 4.8 है, यहां पे कहीं D, फिर A और D ज्वाइन कर देंगे ऐसे। तो ये फिगर है हमारे पास। स्टार्ट करें।
सबसे पहले बेस लाइन बनानी है 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 मीन्स 6 के बाद 5 मिलीमीटर, तो ये बेस लाइन हो गई बी सी विच इज 6.5 सेंटीमीटर। एंगल्स बनाते हैं अब इस पे। एंगल बी है 75 और एंगल सी है 120। सी बनाना इजी है तो पहले सी बना लें। अपनी चॉइस का डी बनाते हैं, कोई भी रेडियस ले सकते हैं। अब पहला कट 60 डिग्री, 60 से दूसरा कट लेंगे, वो हो जाएगा 120 का, ठीक है। दैट मीन्स ये मैंने ड्रॉ कर दी है सी डी। डी एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है अभी, तो ऐसी फ्री हैंड ज्वाइन कर दिया है, इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये तो 120 हो गया एक काम। अब एंगल बी बनाना है 75, एक डी बनाते हैं अपनी चॉइस का, ठीक है। रेडियस कोई सी भी ले सकते हैं डी बनाने के लिए। कोशिश करना है कि जो हमारा सरफेस है प्लेन वो एकदम स्मूथ हो, ठीक है। ये ऊपर नीचे ना ऐसे देखो तो ये एंगल खराब बनेगा। वो डी के लिए मैंने यहां से डी ड्रॉ किया, ठीक है, जैसे हो पा रहा है ये होगा, ठीक है। अब पहली आग होगी 60 डिग्री, बिल्कुल ध्यान से सही जगह रखें, ठीक है। फिर 60 से दूसरी जो हम बनाएंगे वो होगी 120, ऐसे बन रहा है। तो मैं पहले से मेजर करूंगी, तो यही गलत होगा तो आगे क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। तो ये 60 और ये 120 सही है, ठीक है। 75 के लिए मुझे 90 चाहिए होता है, तो 60 से ही एक आर्क ड्रॉ करेंगे 90 के लिए और एक 120 से करेंगे। ये तो लर्न करने वाली चीजें हैं, बार बार ड्रॉ कर रही है तो लर्न कर दो साथ साथ, ठीक है। अभी ऊंचा नीचा है तो यहाँ से एंगल खराब करेगा ही करेगा, ऐसे कुछ। ये आ रहा है हमारे पास 90 डिग्री, ज्वाइन कर दूं भी से। अगर देखो सेंटर से सेंटर मैच नहीं हो रहा है तो दैट मीन्स हम गलत बना रहे हैं, ऐसे ही पता चल जाता है, ठीक है। अब मुझे बनाना है 75। 75 किससे बनता है, 60 और 90 से। एक आर्क मैंने 60 से ड्रॉ करी ऐसे, और एक करूंगी 90 से। 90 का मतलब इस डी के ऊपर से, ये रहा, ठीक है। जहां भी कट करे वो हमारे पास हो जाएगा 75। यहां कट कर रही है आपस में, तो ये हो गया 75। इसे ज्वाइन कर देते हैं, फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे, इसे मान लेते हैं y, ठीक है। अब क्या है, a से b या b से a 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पे एक आर्क ड्रॉ करनी है। देखते हैं कितनी आती है। ये रहा 5, ठीक है। स्केल देखो हिल जाता है या पेंसिल हिल जाती है, इसलिए क्या करते हैं, पॉइंट लगा के करते हैं, वो एग्जैक्ट चलते हैं। ये रखा b पे और ये कट किया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरे पास आ गया पॉइंट a। अब d है 4.8, d के लिए 4.8 लेना है। 4.8 मीन्स यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब मैं इसे मेजर करती हूं, यहां से थोड़ा सा कम, क्योंकि पहले 5 दिया था हमने यहां। तो C पे रख के D के लिए आर्क बनाई, वो बन गई यहां पे, ठीक है। दिस इज D। अब A और D ज्वाइन कर देते हैं। A और D हमने ऐसे ज्वाइन कर दिए। इसकी लेंथ मुझे नहीं पता तो मैं नहीं लिख रही हूं। इसकी 4.8 सेंटीमीटर है और इसकी है 5 सेंटीमीटर।